जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और उसी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन एक नया टाइप सीखते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं, तो उसी तरीके से आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग और इस क्लास को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप आ चुके हैं तो सभी बच्चों के पास शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि क्योंकि हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं, तो जैसे आप नया सीखेंगे वो भी वैसे ही नया सीख सके। क्योंकि हमें आपको और उन सभी बच्चों को जिनका मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ में डर लगता है लेकिन फिर भी वो वर्दी की चाह रखते हैं, वो फौज में जाना चाहते हैं, उनका शरीर फौलादी है इसलिए वो उस वर्दी के लायक हैं, लेकिन केवल मैथ के डर की वजह से यदि वो नहीं जा पाते हैं तो मैं उस डर को ख़त्म करने के लिए ही तो आया हूं यहाँ पर। इसलिए आप उन सभी बच्चों के पास क्लास को जरूर शेयर करिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए क्लास को क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने इसके पहली क्लास में 48 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे 49 नंबर के प्रश्नों से। और 49 नंबर का जो प्रश्न है इसको पहले तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसको करना है, लेकिन इसको करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस प्रश्न के लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया रहेगा और अगर इसके जैसा कोई दूसरा प्रश्न आता है तो उसके लिए कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा यदि इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंज हो और क्या चीज़ चेंज हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। मतलब प्रश्न का टाइप एक ही और उसमें भी उसको लगाने के तरीके बहुत सारे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मतलब एक ही टाइप का प्रश्न है लेकिन अगर उन सभी प्रश्नों में आप एक ही अप्रोच को लगाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उनमें से यदि किसी भी प्रश्न को और हम किसी दूसरे तरीके से हल करके हम और 4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम बचा सकते हैं तो क्यों ना हम वो भी चीज़ सीखें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 49 से और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, ये रहा। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को रुपये 1980 में बेचकर एक पर 10% का हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ पाया। दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक सिंपल सा तरीका हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई अप्रोच नहीं लगानी, कोई मेथड नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जो इन्होंने कहा है वो हम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 2 साइकिलें हैं, उनको हमने कितने रुपए पर खरीदा हमें नहीं पता, लेकिन हमने जब उनको बेचा तो 1980 रुपये में हमने दोनों को बेचा। मतलब ये नहीं कि 1980 रुपये में 2 साइकिलों को दे दें, नहीं, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं एक साइकिल पर हमको क्या होता है, नुकसान होता है। कितना? 10% का, 10% का हमको नुकसान होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पहली साइकिल रही होगी वो 10 रुपये से 9 रुपये पर बिकी होगी और इसी जो 9 की वैल्यू है वो 1980 रुपये है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। ठीक है, कितना है? 1980 रुपये है। 9 से इसको काट दो तो 9 एक कम 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 220। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 220 है यानी इतने पर हमने उसको बेचा है तो हमने खरीदा कितने पर होगा? तो आप कह सकते हो सर 220 इसको गुणा करा दो और 10 से गुणा कराने का मतलब क्या है कि 2 जीरो, 1 जीरो ये वाला लगा दो, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2200 रुपये में हमने उस साइकिल को खरीदा जिसको हम 10% के नुकसान पर बेच रहे हैं। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्न ये कह रहा है कि उसको हम 10% के लाभ पर बेचते हैं, मतलब कि प्लस का 10%। ठीक है, प्लस का 10%। तो यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू फिर 1980 रुपये हो जाएगी, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि दूसरे साइकिल को भी हम 1980 रुपये में ही बेच रहे हैं। अब 11 से इसको भाग कर देते हैं तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, कितना होगा? 11 एक कम 11, 8 बचेगा, 11 8 88, कितना हो जाएगा? 180। तब अगर इस साइकिल का हमको क्रय मूल्य चाहिए कितने पर हमने खरीदा होगा, इसको क्या करेंगे? 180 से गुणा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली साइकिल को हमने 2200 रुपये में खरीदा और दूसरी साइकिल को हमने 1800 रुपये में खरीदा। प्रश्न पूछ रहा था कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो हमें बताओ। तो जो कुल क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा भैया? 2200 और 1800। ठीक है, इनको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4000। और हम कह सकते हैं कि 4000 हमारा आंसर होगा। और आंसर की अगर हम बात करें
तो ऑप्शन ए में हमको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये था वो बेसिक मेथड जहां से हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये ऐसे लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बात यहां पर आपको बताएं कि अगर इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है तो इसको लगाने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न में एक विशेष चीज है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कहीं पर कोई भी फार्मूला भूल जाते हैं तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ये बड़ा नहीं है, अगर इतना हल करने के बाद में आप किसी भी प्रश्न को कर पाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि ये बड़ा नहीं है। ठीक है, चलो, बहुत ही शानदार। अच्छा, इसके बाद में भी क्या सर कोई दूसरा तरीका है? तो बहुत सारे तरीके हैं, अब उनको भी हम जानते हैं। ठीक है, कि और इसको हम कैसे लगा सकते हैं। एक फार्मूला और होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी वस्तु है उस पर एक बार हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना हमें हानि होता है। ध्यान से समझना, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत की हमको हानि होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले हमको 10% की हानि हो रही है और उसी के बाद में हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रश्न अगर हमसे यदि ये पूछे कि ओवरऑल सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर हमेशा हमको हानि देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर जितने प्रतिशत का हमको हानि हो रहा है यदि उतना ही हमको लाभ होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इनका कुल मिल करके जो आएगा, जो इनका रिजल्ट आएगा फाइनल वाला, वो हमेशा हानि होगा। और हानि होगा कितना? तो हानि कितना होगा भैया, ये जितना भी प्रतिशत का हमको हानि या लाभ होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, इनका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो इनका स्क्वायर यानी 100 के नीचे कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमको वहाँ पर 1% का नुकसान होगा। हमको वहाँ पर क्या होगा, 1% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर 1% का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो 100 की चीज़ है वो कितने पर बिकेगी, 99 पर बिकेगी। जो 100 की चीज है वो कितने पर बिकने वाली है, तो 99 पर बिकने वाली है। और प्रश्न ने क्या कहा, नहीं, वो 1980 की बिकने वाली है। ठीक है, तो 1980 की तो एक बिकने वाली है, लेकिन चूंकि 2 है तो इसको हम 2 से गुणा करा देते हैं। भाई 2 चीजें हैं और दोनों 1980 की बिक रही हैं। इनको काट दो, 99 एकम 99, 99 दूना 198, ये 0, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। 99 एक की वैल्यू अगर 40 है तो सोचो 100 की वैल्यू क्या होगी, 40 के बाद में 2 जीरो चिपका दो, तो ये क्या हो गया, ये 4000 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उन दोनों साइकिलों का जो क्रय मूल्य है वो 4000, वही चीज आ गई। ठीक है, ये क्या है, वही चीज है। लेकिन ध्यान रहे, इसको हम तभी लगाएंगे जब प्रश्न हमसे यही कहेगा कि जितने प्रतिशत का हमको प्रॉफिट होता है उतने ही प्रतिशत का नुकसान होता है। अगर यहाँ पर सवाल ने कुछ और दे दिया हमको कि हमें 10% का प्रॉफिट होता है लेकिन हमें 15% का नुकसान होता है, तो फिर वहां पर हम इस प्रश्न को नहीं लगाएंगे, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न अभी मैं लेकर के आया हूं, हम करेंगे उनको, लेकिन पहले यहां पर हम इन चीजों को समझते हैं। एक तरीका इनका और है सॉरी एक तरीका इनका और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि उसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, अगर हमें एक बार 10% का नुकसान होता है तो हम कह सकते हैं सर 10 की चीजें 9 पे बिकेंगी, और दूसरी बार अगर हमें 10% का प्रॉफिट होता है तो हमें कह सकते हैं सर 10 की चीजें हमें 11 पे बिकेंगी। गुणा कर लो, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 99। फिर वही 99 की वैल्यू कितनी है, 1980। 2 चीजों को बेच रहे हैं तो 2 हो जाएगा। फिर वही 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40। हमने जो किया, फिर अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000। जो हमने किया ठीक वही है, वही इसलिए है क्योंकि भाई सवाल सही है, उसका जो तरीका लगाने का वो भी सही है, तो श्योर है कि आंसर भी तो सही ही आएगा। तो उम्मीद है कि तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। लेकिन जो मैंने पहला वाला तरीका आपको बताया था वो सभी जगहों पे लगेगा, वहां पर अगर इनकी परसेंट वैल्यू अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ये वाला तरीका है और इसके ठीक पहले जो अभी मैंने बताया, जो एक चीज मैंने याद करने के लिए कही कि उस प्रतिशत का स्क्वायर बटे में 100 अगर हम कर लें, वो वहां पर 10 की जगह पर अगर 20% भी हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे आपको हमेशा 100 ही रखना है। क्लियर है? तो इन दोनों तरीकों को हम तभी लगाएंगे, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं, तभी लगाना है इन दोनों तरीकों को जब परसेंट में प्रॉफिट और लॉस वाली जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, वरना आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है,
अगर प्रतिशत जैसे 10% का नुकसान हो रहा है तो 10 ही का फायदा हो रहा है, 20% का नुकसान होगा तो 20 ही का फायदा होगा, भले पहले फायदा हो बाद में नुकसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और एक चीज, यहां पर हम उनकी ओवरऑल यानी कुल आय या कुल क्रय मूल्य हम कह सकते हैं, ठीक है, कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं दोनों का मिलाकर के कितने का हमने खरीदा था। लेकिन जो सबसे पहला वाला मेथड था वहां पर हम दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य भी बता सकते हैं। समझ गए? तो चीजें ये वाली आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बहुत ही शानदार था, ठीक है। एक ही प्रश्न को हल करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक प्रश्न को हल करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50, देखिए ये क्या कह रहा है। एक व्यापारी कुछ चॉकलेट के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया, शेष को किस लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 12% का लाभ हो। देखो 2/3 की बात कर रहा है, प्रश्न किसकी बात कर रहा है, 2/3 की। मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे पास कुल 3 चॉकलेट हैं जिसमें से 2 को वो 15% के लाभ पर बेचता है, तो सोचो बचा कितना, 1 बचा। भाई यहां पर 2 चॉकलेट, 1 चॉकलेट यहां पर बच गया, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3 चॉकलेट। अब करता क्या है सवाल, इन दोनों को तो 15% के लाभ पर बेच देता है, ये अभी भी उसके पास है, वो चाहता है कि इसको हम किस लाभ पर बेचें, इसको हम किस लाभ पर बेचें ताकि जो ओवरऑल हमको प्रॉफिट हो वो 12% का हो। तो चलो देखो यहां पर क्या है, 12%, हमको कुल 12% चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि इसको ये भी 12% कमा लेता और ये भी 12% कमा लेता, तो हमको कुल 12% मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हो गया, इन्होंने 15 कमा लिया, इन्होंने कितना कमा लिया, 15। तो सोचो कितना ज्यादा कमाया, तो हम कह सकते हैं सर 3। कितने लोगों ने, 2 लोगों ने, तो 2 लोगों ने मिला करके 6% ज्यादा कमा लिया। अगर इन्होंने 6% ज्यादा कमा लिया है तो जो एक और बचा है उसको क्या करना पड़ेगा, कम कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुल मिलाकर के 12 ही कमाना है, तो ये जो 6 है वो ये नहीं कमाएगा। यहां पर कुल कितने लोग हैं, तो 1 लोग हैं, तो ये जो 6 है वो यहां से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। भाई इनको 12 कमाना था लेकिन इनके हिस्से का 6 ये कमा चुका है, तो 12 में से 6 घटा तो कितना आएगा, 6%, और ये जो 6% है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बाकी जो बचा हुआ चॉकलेट है उसको यदि वह व्यक्ति, वह व्यापारी 6% के लाभ पर बेचता है तो उसको कुल मिलाकर के 12% का लाभ होगा। क्लियर है? और 6% कहाँ है, तो ऑप्शन ए में 6% है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार, बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो फिर हम कहाँ चलेंगे, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि अगला 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और देखते हैं ये है कि आप इस प्रश्न को देखने के बाद में क्या सोचते हैं और कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। 51 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है, एक व्यक्ति 2 पंखों में से प्रत्येक को रुपए 1200 में खरीदता है, वह एक को 5% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताओ। देखो एक बात समझना, यहाँ पर क्या है, वो पंखों को खरीद रहा है, यहाँ पर पंखों के विक्रय मूल्य की बात नहीं की गई, क्रय मूल्य की बात की गई है, और जो लाभ होगा या हानि होगा वो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। कैसे देखना, देखो भाई वो पहले पंखे को 1200 रुपये में खरीदता है और दूसरे पंखे को भी वो 1200 रुपये में खरीदता है। ठीक है, सवाल ने यही कहा, तो दोनों पंखों को वो 2400 रुपये में खरीदेगा। इनको अगर हम काट लेते हैं तो 1:1:2 आएगा। ठीक है, सवाल ने ये कहा है कि वह एक पंखे को 5% की हानि पर बेच रहा है, इसको 5% की हानि पर बेच रहा है, -5 पर बेच रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सवाल क्या कह रहा है, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है, इसको वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, और सवाल चाहता क्या है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। मतलब ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो समझते हैं चीज़ों को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों आदमी हैं, ठीक है, एक ही एक है, तो बहुत आसान है। इन्होंने 10 रुपये कमाए, इन्होंने क्या किया, 5 रुपये गंवा दिए, तो इन दोनों लोगों ने कुल मिलकर के 5% का पैसा कमाया, दोनों लोगों ने मिल करके।
तो अब बात यहां पर करते हैं कि कुल कितना प्रॉफिट हुआ। तो समझते हैं, कुल हमें 5% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2 लोग हैं यहां पर, ठीक है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 को 2 से अगर भाग करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 2.5 आता है, 2.5। तो हमें कह सकते हैं कि इस पंखे को बेचने में जो हमें कुल ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 2.5% का। कोई समस्या? 2.5% का प्रॉफिट हो जाएगा और 2.5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्लियर है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो इतने बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है कि यहाँ पर डाउट वाली तो कोई बात है ही नहीं कि आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हो। समझ रहे हैं ना? बहुत शानदार। चलो फिर हम कहाँ चलते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक एक करते हुए, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए। 51 के बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 52, ठीक है। और देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल रहा 52, यदि पहले गमले का क्रय मूल्य दूसरे गमले से 20% ज्यादा है, समझना, पहले गमले का क्रय मूल्य दूसरे गमले से 20% ज्यादा है, वह सस्ते गमले को 28% के लाभ पर बेचता है, तब वह महंगे गमले को किस लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 40% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, कुल 40% का लाभ प्राप्त हो। बहुत आसान है। सवाल ने क्या कहा है कि यदि पहले गमले का क्रय मूल्य दूसरे गमले से 20% अधिक है। यहां भी बात क्रय मूल्य की हो रही है तो चीजें आसान है, मतलब 20% ज्यादा है। 20% का मतलब होता है 2/10। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं एक गमला ए है और एक गमला बी है। ठीक है, ये अगर 10 रुपए का है तो ये 12 रुपए का होगा, क्योंकि दूसरा गमला जो है वो 20% ज्यादा है। अगर एक को हम 10 रुपए का खरीदते हैं, दूसरे को 12 रुपए का खरीदते हैं, तो कुल मिलाकर के हम 22 रुपए का खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो कहोगे यस सर। अब क्या होगा, यहां पर सवाल ने क्या कहा है कि उसे कुल 40% का लाभ चाहिए। तो हम ये सोच सकते हैं, ये पूरे में 40% के लाभ का मतलब ये है कि इसको भी 40% मिलना चाहिए। मतलब ये भी अगर 40% कमा लेता और ये भी अगर 40% कमा लेता तो हम ये कह सकते थे कि पूरे में हमको 40% का फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन दोनों में से एक ने कुछ गलत काम किया। क्या किया? सवाल ने कहा है सस्ते गमले को 28% के लाभ पर बेचता है। ये सस्ता गमला है क्योंकि इसको हमने 10 रुपए का खरीदा था। ये कितने लाभ पर बिक गया भैया? 28% पर। समझो, हमने कहा था कि 40 कमाना, ये नाकारा बच्चा निकला और इसने क्या किया? 28 कमाया। कितना कम कमाया? तो हम कह सकते हैं 12 कम कमाया एक आदमी ने। यहां पर कुल कितने लोग हैं? 10, तो 10 से गुणा करा देंगे हम। भाई एक आदमी ने 12 रुपए कम कमाए, 10 लोग हैं, तो 12 दहम्मा कितना हो जाएगा? 120। मतलब 120 रुपए का इन्होंने नुकसान किया। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेंगे। ठीक है, ये 120 रुपए इनको कमाना होगा। ये कुल कितने लोग हैं? 12 लोग हैं सर। तो 12 लोग मिलकर के 120 कमाएंगे। तो सर एक व्यक्ति कितना कमाएगा? 12 दहम्मा 120। ठीक है, 12 दहम्मा 120, यानी हर आदमी 10% कमाएगा ज्यादा। तो 40 तो उनको पहले ही कमाना था, 10 और कमाएंगे तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा 50%, 50%। मतलब महंगे गमले को यदि वह 50% के लाभ पर बेचे तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 40% का हो जाएगा। तो हम ऑप्शन की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि सर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? बहुत ही शानदार था, इसमें क्या कोई समस्या नहीं है। जब आपको क्रय मूल्य के बारे में रिलेशन पता हो और प्रतिशत में कुछ चीजें पता हो, ओवरऑल पता हो या ओवरऑल ना भी पता हो, कहीं भी कुछ भी रिलेशन दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कर सकते हैं। ठीक है, शानदार था, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने बहुत ज़्यादा की है, तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और पेपर में ऐसा प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। चलो इसी के साथ में हम कहाँ चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। देखिए क्या कह रहा है, सवाल बहुत शानदार है। 53 नंबर का सवाल ये कह रहा है, ए किसी सामान को बी को 15% के लाभ पर व बी इसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है और सी इसके लिए रुपये 690 देता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे? देखो, सवाल ने ये कहा
भाई 3 लोग हैं, पहले ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा और तीसरे ने इतने रुपए दिए। तो एक्चुअल जो उस तीसरे ने सच में जो पैसे दिए वो पता है, लेकिन हमें पहले और दूसरे का तो नहीं पता है। तो पैसों में तो खेल नहीं कर सकते, परसेंट में वैल्यू पता है तो परसेंट में ही खेल करते हैं। कैसे? देखो ए जो है वो बी को 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और 15% का मतलब होता है 3/20। क्या ये चीजें आपको समझ में आएंगी? बहुत शानदार। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ए वाला है और बी वाला, इन दोनों की अगर हम बात करें, ए ने 20 रुपए की अगर किसी चीज को खरीदा था तो बी को वो 23 रुपए का दे देगा, 3। ये तो हो गई ए और बी की बात। बी 23 रुपए में खरीदेगा। आगे देखते हैं हम आगे क्या सवाल कह रहा है। आगे सवाल ने ये कहा है कि ए ने बी को तो 15% के लाभ पर बेचा और जो बी था वो सी को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? तो आप कहोगे सर 2/10। यानी अगर हम बात बी और सी की करें तो हम मान लें कि बी 10 रुपए का खरीद रहा था। अभी कहोगे सर 23 का खरीद रहा था, अभी 10 कैसे हो गया? अभी मान लो, ठीक है, मान लो, क्योंकि हम ए को नहीं देख रहे, हम बी और सी को देख रहे हैं। मतलब कि बी अगर 10 में खरीद रहा था तो सी को वो 12 में बेचेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। आप समझते हैं चीजों को? जो आपकी शंका थी वो यहां है। ए ने जब बी को बेचा तो बी को 23 रुपए में वो चीजें पड़ी और यहां हम कह रहे हैं कि बी को सर 10 रुपए में पड़ा। तो ये दोनों बातें एक साथ हजम नहीं होंगी, तो क्या करना पड़ेगा? बी को बराबर कर लो। कैसे बराबर कर लो? इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो। ये एक ठहरी अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर लो। यानी अगर हम ए की, बी की और सी की बात करें केवल, ठीक है, तो देखो इसको गुणा करा दो 23 से, तो इसको भी गुणा कराना पड़ेगा 23 से। क्यों? क्योंकि चीजें अनुपात में है, तो जितना इसको बढ़ाना पड़ेगा उतना ही इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी चीजें अनुपात में रहेंगी, वरना गलत हो जाएंगी। इसको गुणा करा देते हैं 10 से, तो इसको भी गुणा कराना पड़ेगा 10 से भाई, तभी तो 23 दहम्मा 230, 23 दहम्मा 230। ए कितना हो जाएगा? 20 दहम्मा 200। ए 200 हो गया। अगर बी की बात करें तो बी हो जाएगा 230 भाई, 23 दहम्मा 230। अगर बात करें सी की तो सी हो जाएगा 12 गुणे 23, ठीक है। गुणा चाहो तो करा लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं कराया गुणा? कहोगे सर इनको कराया, इनको कराया, इनको क्यों नहीं कराया? अभी आप देखिए, मतलब ए इतने रुपए में खरीदा, ए ने बी को इतने रुपए में बेचा और बी ने सी को इतने रुपए में बेचा, यानी सी ने इतने रुपए में खरीदा, तो सी को इतने रुपए देने पड़े होंगे। मेरे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से सी को 690 रुपए देने पड़े। कितने रुपए देने पड़े? 690। गुणा, इनको भाग कर दो, पता चलेगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो 23 तिया कितना होता है? 30 हो जाएगा। 23 तिया कितना होता है? 69। 0 का 0 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो सोचो इसको फिर भाग कर दो, कैसे? 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यानी 2 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न ने ए का क्रय मूल्य, ए को तो 200 रुपए में पड़ी थी चीजें ना, 2 ये है, 2 जीरो चिपका दो, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो इधर चिपका दो, 500 रुपए, ठीक है। तो ये जो 500 रुपए है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। बस आपको ये एवरेज निकालना है इनका, इसको एवरेज ही कह रहे हैं। मतलब ए बी सी इन तीनों का एक विशेष अनुपात आपको ज्ञात करना है, और वो कैसे ज्ञात होगा? वो ऐसे ज्ञात होगा, ठीक है। परेशानी की बात नहीं, हम और सवाल लगाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर कमेंट करने वाली हालत नहीं है, मतलब बहुत ही माइनर सा डाउट है, हो सकता है कि दोबारा क्लास को देखने से चीजें आपको क्लियर हो पाए, तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से क्लास को देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 54 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 ने सेम प्रश्न है, देखिए क्या है। एक साइकिल को 3 व्यापारी एक दूसरे को खरीदते हैं, एक दूसरे से खरीदते हैं, ठीक है। जैसा अभी हमने 53 नंबर लगाया वही यहां भी है। यदि पहले 2 व्यापारियों को 25-25% का प्रॉफिट होता, देखो यानी दोनों 25-25% का प्रॉफिट लेते हैं। 25% का मतलब 1/4। हम बात करते हैं पहले 2 व्यापारी की, तो ए ने बी को बेचा होगा 5 रुपए में। भाई ए ने 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट लिया, 5 में बेच दिया। फिर अगर हम बी, अभी तो प्रॉफिट एक ही आदमी ने कमाया ना, ए ने,
अब बी भी कमाएगा तो बी सी को बेचेगा कितने में, 5 में। भाई हमने माना कि बी ने भी 4 में खरीदा होगा तो उसने भी 5 में बेचा होगा। क्यों? क्योंकि बी को भी 4 यानी 25% का प्रॉफिट चाहिए। सवाल ने कहा है कि इसके लिए जो तीसरा व्यक्ति है वो 750 रुपये देता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का पहले एलसीएम लेकर के यानी तीनों का अनुपात निकालेंगे। क्या होगा इनका, इनको गुणा करा दो 5 से तो इनको भी 5 से, इनको 4 से करा दो इनको भी 4 से, तो ए कितना हो जाएगा 16, बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा 25। मेरे हिसाब से सी ने 25 रुपए दिए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से सी ने 750 रुपए दिए। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 तियां 75, 30। मेरे हिसाब से एक यूनिट का मतलब 30 है। सवाल ने पूछा है कि पहला व्यापारी इसके लिए कितने रुपए देगा, तो 16 रुपए देगा। 1 बराबर 30 तो 16 बराबर किसके, गुणा 30 कर लो, 16 तियां 48, 480 रुपए देगा। और 480 रुपए हमारे कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं हो, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न हैं और आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा और मिलता है। ठीक है, हर दिन हर क्लास में कुछ नई चीज़ तो आपको मैं ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं सभी बच्चों के पास में और लाइक कर सकते हैं। क्लास में मज़ा आ रहा है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ करके और अपने सपने को पूरा कर सके। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 54 हो गया, 55 करना है, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल है, एक व्यापारी ने 6000 का कुछ सामान खरीदा। ठीक है, उसमें से जो आधा सामान था उसको उसने 12% के लाभ पर बेच दिया। बाकी बचे हुए सामान को किस लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 18% का फायदा हो। देखो समझते हैं, आधा सामान बेचा ना, तो आधा मतलब क्या होता है, एक भाग बेच लिया, एक भाग ये बेच लिया, तो हम मान रहे हैं कुल 2 सामान था, कुल 2 चीजें थी, जिसमें से एक चीज और एक चीज, आधा आधा हो गया। बहुत अच्छे, उसको कुल कितना चाहिए, 18% का। तो हम मान लेते हैं कि फाइनल में अगर 18% चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 18 अगर ले आता और ये भी अगर 18 ले आता तो हम ये कह सकते थे कुल 18 मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, जो पहला व्यक्ति था यानी पहले सामान पर 12% का ही केवल फायदा हुआ, यानी 6% ये कम लेकर के आए। तो अगर ये 6% कम लेकर के आए तो इनके हिस्से का ये जो 6 है वो कौन कमाएगा, इनको कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये कम लेकर के आए हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो 6 अगर ये कमाएंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24%। यानी कि जो बाकी का बचा हुआ सामान है उसको यदि 24% के लाभ पर बेचा जाए तो ओवरऑल हमको 18% का फायदा होगा, और 24% ऑप्शन बी में हमें मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी में हमें मिल जाएगा। तो 55 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि इसके जैसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी के साथ में हम करते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, जो कि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है। बस देखना यह है कि आप उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सवाल ने कहा है, ए ने 12,000 रुपए में एक निश्चित मात्रा में संतरे खरीदे। उसने इन संतरों में से 1/3 संतरों को 20% की हानि पर बेचा। देखो 1/3 का मतलब 1 भाग उसने बेच लिया, बचा होगा 2 भाग और कुल मिलाकर के 3 भाग होगा। ठीक है, 1 भाग को यानी 1/3 का मतलब 3 में से 1 हिस्से को, तो 1 हिस्से को उसने क्या किया है, 20% की हानि पर बेचा है। कोई बात नहीं है। यदि ए ने कुल 10% लाभ प्राप्त किया, देखो इसको तो 10% का लाभ चाहिए, तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर उसे कुल 10% का लाभ चाहिए तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता था कि जो दूसरे 2 हिस्से हैं ये भी 10% का लाभ कमा लेते। ठीक है, ये परसेंट है, 100 मत समझ लेना इसको, और ये जो एक हिस्सा है ये भी 10% का लाभ कमा लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, ये +10 हम सोच रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, -10 कर दिया, यानी 20% का तो ये नुकसान कर बैठा। तो इसने एक्चुअल में देखो क्या है कि
आप गए थे 10 रुपए कमाने, ठीक है, आप कहाँ गए थे 10 रुपए कमाने, लेकिन आप अपनी घर से यानी अपनी जेब से 20 रुपए का नुकसान कर बैठे। तो आप कुल कितना नुकसान किए पता है? आपने 30 रुपए का नुकसान किया। कैसे? आपने 30 रुपए का नुकसान किया। कैसे? देखो, आपने क्या किया, आपके घर वालों को आपने बताया कि हाँ पापा जी या मम्मी ये फॉर्म निकला हुआ है, वैकेंसी आई है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, आप तैयारी करने लगे, लेकिन घर वालों को पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने क्या किया, आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदवा दिया कि हाँ ये पैसे ले लो भैया, तैयारी करो, आप कर रहे हैं। मोबाइल में आप गेम खेल रहे हैं पढ़ाई करते समय। तो आपका कितना नुकसान हुआ? केवल उस पैसे का नुकसान हुआ? नहीं, आपका वो समय भी बर्बाद हो गया जिसको आपने गेम खेलने में लगा दिया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही 10 रुपए जो कमाने गया था, सोचो अगर वो कमा लेता तो वो 10 तो मिलता उसको, वो 10 प्लस 20 का नुकसान, 30 का नुकसान किया। ठीक है, यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 30 रुपए का। इस 30 रुपए की भरपाई कौन करेगा? ये दोनों लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर उसी 30 की बात करें तो यहाँ पर 2 लोग हैं, यानी कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15%। यानी इनके यहाँ का जो नुकसान हुआ वो इनको भरना पड़ेगा, तो इनके हर व्यक्ति को 15% भरना पड़ेगा। और ये जो 10% है ये, तो वो 10% तो वो कमाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा भैया? 25%। तो हमें कह सकते हैं कि बाकी जो 2 हिस्सा बचा हुआ है वो अगर 25% की प्रॉफिट पर बेचे, 25% के लाभ पर बेचे, तो उन्हें ओवरऑल 10% का फायदा होगा। और 25% की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा? ठीक है, बहुत आसान था, इसमें भी कुछ नहीं था। इस तरीके के, इस कॉन्सेप्ट के हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे एंड, समाप्त करते हैं। क्लास को कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास है आज की बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब लगी होगी। ठीक है, बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। हमने एक क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके भी सीखे हैं। बात समझ में आ रही है? और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, जिसके मैंने आपको 3 तरीके बताए, और मैंने ये भी कहा था इस तरीके का कोई दूसरा प्रश्न मिलेगा। ठीक है, जिसको हम कल की क्लास में करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो फार्मूला हमने आज की क्लास में जो हमने पहला प्रश्न किया है उसमें जो हमने यूज़ किया है, उसको हम नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन में क्यों यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आज आपको समझा ही दिया है कि कैसे, कौन से रूल पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो और कौन से रूल पे हम ये वाला फार्मूला, जो भी क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन से क्वेश्चंस पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, वो बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करके ही जाइएगा सभी बच्चों के पास में। और हाँ, वो लाइक वाला जो बटन है ना, इसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।